ये मजले प्रधान जी की पसंद है कांच की चूड़ियां। उन्होंने ये 50 रुपए मुझे एडवांस में ही दे दिए। हो गई अब तो बेला बिदा की सखी, खामोशी से सुने, तवज्जो दें। हो गई अब तो बेला बिदा की सखी, करके सिंगार जल्दी सजा दे मुझे। हो गई अब तो बेला बिदा की सखी, करके सिंगार जल्दी सजा दे मुझे। मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। आवाजें कम ना करो माइकों की। कोरस ना रहा हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा, अब तो रोना सखी तेरा बेकार है। हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। अब तो रोना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। अब रोना धोना ठीक नहीं, मेरे माता पिता को समझा दो। मुझे अपने सजन घर जाना है, जरा डोली को जल्दी बुलवा दो। मुझे अपने सजन घर जाना है, जरा डोली को जल्दी बुलवा दो। सुनिए साहब वाकया कांच की चूड़ियां। जो पहला बंद। हाँ भाईजान, मजले प्रधान जी की फरमाइश और भी लोगों की, प्रधान जी भी सुने। एक लड़की जवां, एक लड़की जवां फख्रे हिंदुस्तान, अपने भगवान के मंदिर जाती थी वो, पूजा के वास्ते फूल लाती थी वो। एक दिन उसकी माँ बोली, ऐ लाडली बात मेरी सुनो, मेरी नाजों पली अब अकेली न तुम बाहर जाया करो। अपने माँ बाप को ना सताया करो, तेरी हो जाए शादी जो अब के बरस, फिर चढ़ाऊंगी सोने का मैं एक कलश। दिन गुजरते गए बात ही बात में, लिखती पढ़ती रही साथ ही साथ में। एक दिन ना कहा एक हिंदू जवान बन गया आके मेहमान उसके यहाँ। अपनी तालीम को गांव से आया था देने सौगात, कुछ शहर में आया था। जब के नजरें मिली
गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, जब के नजरे मिली दिल पे बिजली गिरी, वो मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, 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 चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, 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 कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। जब के नजरें मिली उन दोनों की, दिल पे बिजली गिरी, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां। फिर आगे क्या हुआ? दोनों जानिब से जब हौसला बढ़ गया, इधर लड़की बढ़ी उधर लड़का बढ़ा, देखा माँ बाप ने जब के ये माजरा, दोनों की शादी का कर दिया फैसला। जब के दुल्हन बनी वो हसीना ज़नी, माँ ये कहने लगी तेरा सानी नहीं, खुश रहे बेटी तू है ये मेरी दुआ, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। राम के देश की बेटी सीता है तू, कृष्ण के देश की बेटी राधा है तू, भारती नार है लाजबंती है तू, ये नसीहत मेरी याद रखना सदा। सब बुजुर्गों की बेटी तू लेना दुआ, होके रुखसत चली जब वो पी की गली, डोली में हूर थी या के नाजों पली, वो दिन मुहर्रम के थे यानी मातम के थे। था अलम हाथ में ताजिया साथ में, कारवां था रवां नौहा था हर ज़बां, राह में मोड़ था हर तरफ शोर था। डोली से झांक कर उसने देखा उधर, ताजिया था जिधर उसने देखा उधर। फूल थे हाथ में लेके फिर साथ में, ताजिया जब बढ़ा चुपके से रख दिया। फूल रखते हुए दूल्हा ने देख कर चुप रहा वो मगर, दिल में ये सोच कर पहुँच कर अपने घर, पूछूंगा सर बसर। शाम की छाँव में पहुँचे जब गाँव में, देखने के लिए लोग सब आ गए। सारी रस्में हुई जो आया घर की थी, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, मुख्तसर बात में खुशियों की रात में, ऐसे हालात में दोनों ही साथ में खन खनाने लगी कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, 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 चूड़ियां,
कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। जब ये लड़का अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा तो जाते ही पहली रात शादी की इसने यही सवाल किया कि तूने ताजिए पर फूल क्यों रखा था। मगर ये लड़की अपने पति को किस तरह समझाती है, लीजिए मुलाजा फरमाइए कैसे। प्यार ही प्यार में मीठी तकरार में लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी दिलरुबा बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा। मुझको मालूम है तू तो मासूम है, ताजिए पर बता फूल क्यों था रखा। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। लड़की कहती है अपने पति से कि जब तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो कि इमाम हुसैन है कौन, तो तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मुझे उनसे श्रद्धा है, अकीदत है। मैंने ताजिए पर फूल अपनी आदत के मुताबिक हर साल रखा। जब जब ताजिए आए, इस साल मेरी रुखसत होकर आ रही थी, मैंने रख दिया। मेरी आदत है, मेरी ये श्रद्धा है, उनके लिए अब मोहब्बत है। तुम्हें क्या एतराज है इससे? कहा नहीं, मुझे बताना पड़ेगा क्यों रखा तूने ताजिए पर फूल। वो कहती है कि देखो मैं बचपन से लेके अब तक उन्हें मानती हूँ, मेरा मैटर है, आप ना माने, मैं आपसे तो नहीं कह रही कि आप भी मानिए, लेकिन वो जिद करता है कि तुझे बताना तो पड़ेगा। तो इसी बात ही बात में आधी रात हो जाती है और फिर क्या होता है सुनिए। प्यार ही प्यार में मीठी तकरार में लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी दिलरुबा बात ये तो बता, मुझसे कुछ ना छुपा। मुझको मालूम है तू तो मासूम है, ताजिए पर बता फूल क्यों था रखा। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मैं बताती हूँ क्यों फूल मैंने रखा। अपने ही देश के, वो अपने पति को मिसाल देती है, कहती है कि तुम इस तरह से समझ लो, अपने ही देश के राम लक्ष्मण से वो राम की तरह से अपने रोशन थे। वो भी दो भाई हैं, ये भी दो भाई थे। वो भी रन में लुटे, ये भी बन में लुटे। उनसे भी घात की, इनसे भी घात की। लड़के ने ये कहा, ऐ मेरी जाने मन वो मुसलमान हैं, हम हैं हिंदू वतन। सच्चे हैं वो अगर कुछ दिखाएं मुझे, बात अनहोनी हो वो बताएं मुझे। कुछ करामत कभी मैंने देखी नहीं, अपने किस काम के है यकीन बिल यकीन। लड़की ने ये कहा, ऐ मेरे देवता मेरे अच्छे पति बात मेरी सुनो। अच्छे लोगों की तुम ना बुराई करो। बात ही बात में बात बढ़ने लगी। रात आधी हुई, प्यास लगने लगी। पानी पीने को जब कोठे से वो चला, आया जीने पे जब पैर फिसला जरा,
सीढ़ियों से गिरा, गिरते ही मर गया। शोर घर में हुआ, दूल्हा को क्या हुआ? कांप उठा घर का घर एक पल में मगर, कांप उठा घर का घर एक पल में मगर, कांप उठा घर का घर। गिरीश कुमार नेताजी बरेली वाले 1000 रुपए मज़ार शरीफ के लिए देते हैं। गिरीश कुमार नेताजी बरेली वाले जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और देखिए साहब, एक ऐलान और है। आबिद हुसैन सिद्दीकी की दुकान खुली है। जिस किसी साहिबान को कुल शरीफ के लिए न्याज वगैरह चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। आबिद हुसैन साहब ने इस वाक़े पर 50 रुपए से मुझे भी नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। कांप उठा घर का घर एक पल में मगर, कांप उठा घर का घर एक पल में मगर, कांप उठा घर का घर एक पल में मगर, कांप उठा घर का घर एक पल में मगर। वो टुकड़े टुकड़े हुई कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। मुझ पे करम वरना समझूंगी मैं आप कुछ भी नहीं। बेकसों की कभी आप सुनते नहीं। ये ज़बां से कहा और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आने लगी। देखा फिर ख्वाब में एक अरबी जवान, सुर्ख जामे में है, खून में है निहा। सर पे साया फिगन, नूर की एक किरण। जिनके नाना नबी, जिनके भाई हसन आके कहने लगे क्यों बुलाया मुझे, याद तूने किया देख मैं आ गया। लड़की ने ये कहा सुनिए इब्ने अली, मैं कल सुहागन बनी आज बेवा हुई। एक विनती मेरी है हुजूर आपसे, मेरे शौहर को फिर जिंदा कर दीजिए। हंस के कहने लगे जब सुना माजरा, बोले इंसान में है इतनी ताकत कहाँ। अब तेरे वास्ते करता हूँ मैं दुआ, फिर दोबारा इसे जिंदगी दे खुदा। फूल थे हाथ में, वही फूल ख्वाब में इमाम हुसैन के हाथों में हैं, जो लड़की ने ताजिए पर रखे थे रुखसत के वक्त। और कहते हैं प्यारी बेटी, इन फूलों को लाश के सीने पे रखो और कान में सिर्फ इतना कह दो कि ये बात अनहोनी है या नहीं है। उसने कहा था ना, मैं नहीं मानूंगा जब तक कोई अनहोनी बात ना बताएं, मुझे करके ना दिखाएं, यानी कोई करामत जब तक ना देख लूं मैं कैसे मानूं। तू मानती है तो मानती रहे। तो देखिए साहब, लड़की ने जब ख्वाब से जागी तो क्या किया, तवज्जो। चौंक कर ख्वाब से लड़की ने ये किया, फूलों को लाश के सीने पे रख दिया। कान में लाश के सिर्फ इतना कहा, बात अनहोनी है या नहीं है भला, और क्या चाहिए उठ के सबको बता। इतना कहना हुआ, घर का दर खुल गया, ये करामत हुई।
मुर्दा जिंदा हुआ फिर बफज़ले खुदा। खालिक बेवा जो थी वो सुहागन बनी, खालिक बेवा जो थी वो सुहागन बनी, खालिक बेवा जो थी शुक्रिया। वो सुहागन बनी, पहन कर चूड़ियां फिर दुल्हन बनी, मुस्कुराने लगी कांच की चूड़ियां, 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 चूड़ियां 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 चूड़ियां, 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 चूड़ियां चूड़ियां कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, लो खत्म हो गई, कांच की चूड़ियां, लो खत्म हो गई। कांच की